अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। सबको सर उनके खुद के चैनल पे भी अब हम देखने लगे। देखें क्या टाइम आ गया कि हम उनके चैनल पे भी उनको देखते हैं और दूसरों के चैनल पे भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मैंने सुना आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं भारत से और आप उन्हें घुमा रहे हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी शो कर लेते हैं। और सबसे पहली बात, एससीओ की मीटिंग हो गई, आपके चाइना से भी लोग आए, डॉक्टर जयशंकर भी आए और बड़ा एक अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा। आपने देखा कि एम्बेसी से भी जो वॉक कर रहे हैं, तो कभी प्लांट लगा रहे हैं, तो कभी क्या हो रहा है। कैसे देखते हैं आप एससीओ मीटिंग को और क्या लगा आपको डॉक्टर जयशंकर के विजिट को लेकर? देखिए, मुझे तो पहले जब वो एंटर किया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, ऐसे लग रहा था जैसे कि जेम्स बॉन्ड प्लेन से उतर रहे हों, चश्मा लगा के, जैसे उन्होंने सन ग्लासेस लगाए हैं। ही वॉज अ सेलिब्रिटी। भाई उस सीन ने ही सारी जो लाइमलाइट है वो पाकिस्तान और चाइना से निकाल कर वो जयशंकर जी के ऊपर आ गई। भाई ही रियली केम लाइक ए जेम्स बॉन्ड। जैसे दुश्मन कंट्री में जाकर जेम्स बॉन्ड सारे काम कर कर वहाँ से कोई ना कोई लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। मुझे लगता है उनके प्लेन में 5-10 लड़कियां आ गई होंगी उनके साथ, जैसे जेम्स बॉन्ड का एक स्टाइल नहीं होता है। नहीं नहीं, उन्होंने जगह रखी थी जाकिर नाइक के लिए, तो इसलिए उन्होंने लड़कियों वाला प्लान छोड़ दिया था। सोचा था जाकिर नाइक को ले जाएंगे, लेकिन वो जाकिर नाइक उस वक्त तक पहुंचे नहीं इस्लामाबाद, इसलिए रह गए। देखिए आरजू जी, जयशंकर है ये कोई शहबाज शरीफ नहीं है कि नलायकों को साथ में बिठाएंगे। नहीं, और अरेस्ट ये करना था जयशंकर ना है। सर, हम हैंड ओवर करने लगे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? हम उन्हें अच्छा फेवर अच्छा, दे रहे थे। आप हैंड ओवर करवाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि एक नलायक ने आकर आपके कंट्री में इस्लाम की ही बेइज्जती कर दी, इसलिए आपको लगा कि इसको हैंड ओवर कर दिया जाए तो बेटर है। पहली बात यह है, आप हमें हैंड ओवर क्या करेंगी मैडम? हमने लात मारकर अपनी कंट्री से बाहर भेजा था कि इस गंदे आदमी के पैर हमारी धरती के ऊपर भी पड़ने नहीं चाहिए। उसी बंदे को आपने स्टेट गेस्ट बुला लिया अपने पास। देखिए, यही होता है, नलायकों की यही खासियत होती है। नलायकों के दोस्त भी नलायक ही होते हैं और जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके दोस्त भी इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए जयशंकर जी ने वहां पर आकर जो आपकी वाट लगाई है, भाई मजा आ गया। अब वाट तो लगाई लगाई कैसे थी कि पहले तो वाट लगाई मोदी जी ने। अब आप बोलेंगे मोदी जी तो आए ही नहीं, तो वाट कैसे लगी? और भाई वो नहीं आए हैं इसीलिए वाट लगी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे पैर के नीचे जो धूल है ना वो कहीं गंदी ना हो जाए, मैं पाकिस्तान में आऊंगा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने बोले जयशंकर यार तू जाया, कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए जो थूक पेशाब वाला खाना खिलाएंगे तू मत खाना, मैं तेरा तौबा, पैक करके टिफिन ऐसा मैं कुछ ठीक। नहीं हुआ है सर, प्लीज बी सीरियस। हम हाँ एससीओ हाँ, पे मैं बात कर रहे हैं, सीरियसली। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी पहले आ चुके हैं और वो धूल मट्टी उनके पाँव में लग चुकी है, और ऐसा ऐसा कुछ गंदा यहाँ पे नहीं है, इतना भी उन्होंने सर्विस है। वो जब जी। यहाँ से निकले थे पाकिस्तान से, जब वो चूड़ियाँ और वो साड़ियाँ देने गए थे ना आपके आर्मी चीफ को, उस वाली बात कर रही हैं। उसके बाद जूते वो वहीं पर फेंक कर गए थे। पता नहीं किसके मार के गए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जूते वापस जब वापस आए हैं वो सेम जूते नहीं थे जो पाकिस्तान में डाले थे। दूसरी बात, अभी जयशंकर जी ने किया क्या एससीओ मीटिंग में? दो काम करे। वैसे आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि अब आप पाकिस्तान में नहीं रहने वाली कुछ देर के बाद। उसका रीज़न है कि उन्होंने एक तो धरती के ऊपर पैर रखा, एयरफोर्स के प्लेन में आए थे। वो नॉर्मल प्लेन में जाते हैं, लेकिन इस बार एयरफोर्स के प्लेन में आए हैं आपकी कंट्री में, और आपकी एयर स्पेस ने उनको अलाउ भी किया है हमारे एयरफोर्स के प्लेन को जाने के लिए, पहली बात। दूसरा, उन्होंने वहां पर जाकर बूटा भी लगा दिया, मतलब कि बूट डाले आपकी कंट्री में और उसके बाद बूटा लगा दिया। अब बूटा लगाने का एक सिंबॉलिक मकसद होता है। जब आप बूटा लगाते हैं इसका मतलब है कि आप वहां जाकर अपनी जो रियासत है उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरी रियासत है। जब भी कोई राजा दूसरे राज्य की कंट्री में जाता है तो वो वहां जाकर बूटा लगाकर ये बोलता है कि ये अब मेरा हो गया, यानी कि अब पीओके के ऊपर हम क्लेम नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान को ही क्लेम कर लिया। तो आप अब, मुझे नहीं लगता कि आपको भारत में आने की वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, काम हो गया आपका तमाम। दूसरा, एससीओ की मीटिंग में एक चीज़ बोली उन्होंने, 3 वर्ड्स बोले वैसे तो, जो चाइनीज़ मीडिया में भी रेजोनेट कर रहे हैं। मुझे चाइनीज़ मीडिया ने बताया है क्योंकि भारत की मीडिया इसको कवर नहीं किया। उन्होंने 3 वर्ड यूज़ किए कि भाई टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज्म। ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर कोई करता है तो नालायक है।
और उसके साथ बैठकर दोस्ती तो हो नहीं सकती, और अगर वो नेबरर है फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब ये तीन चीज़ें कौन कर रहा है भाई? चाइना तो कर नहीं रहा, बांग्लादेश नहीं कर रहा, म्यांमार नहीं कर रहा, ईरान नहीं कर रहा, अफगानिस्तान नहीं कर रहा, श्रीलंका नहीं कर रहा, एक आप ही तो है मैडम जो ये तीनों चीज़ें कर रही हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रही हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि ये तीन चीज़ें आप, मतलब कि आप समझती है ना कि चलो आप तो एक एजेंट ही है, लेकिन तो उससे ये जो पहले तीन सर मैं चीज़ें। एक चीज, सर एक मिनट के लिए रोकूंगी आपको। उससे पहले जो आपने क्लेम किया है कि अब पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट लगा दिया गया है, बूटा जो लगाया गया है। तो अब मैं तमाम दुनिया से कहूंगी जिसको पाकिस्तान से अपना पैसा वापस लेना है वो जाके भारत से ले, इसलिए कि अब हम भारत का हिस्सा हो गए, जैसा कि सुमित जैन साहब ने क्लेम किया है। तो अब सारा पैसा जाकर भारत से मांगे, IMF भी, वर्ल्ड बैंक भी, सऊदी अरब भी, चाइना भी हमारा पीछा छोड़े। हम्म। तो मैंने अभी मोदी जी से बात करी थी कि मोदी जी आपने बूटा लगा के तो बेवकूफ़ी कर ली, अब क्या, आप इसका फॉर्मूला क्या है? ये तो सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो मोदी जी ने मुझे समझाया कि यार तुम भी ना आरजू के साथ लेके, तेरा भी दिमाग है भेजा फ्राई हो गया है। एक्चुअल में हम वहां पर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर 370 लगाने वाले हैं, उनको 370 चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी 370 लगा देंगे, और जिनको पैसा लेने वो पाकिस्तान से लेते रहे, हम तो जो है उनके सिर्फ दो तीन काम है, फॉरेन पॉलिसी होगी और ये सारे काम ये हम संभालने वाले हैं, बाकी तो इनका स्यापा वो खुद ही करेंगे जैसा कि वो चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मेरी मोदी जी से बड़ी क्लियरली बात हो गई है कि आपके ऊपर 370 लगा के हम आपको ऑटोनोमस, जैसे आप कहते हैं ना वो ये हो गया वो हो गया, हम यूनाइटेड नेशंस में ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारा कुछ हम करवाने वाले हैं आपके साथ। तो ये तो हो गया कि आपके जो मिसाइल हैं, आज ही मुझे एक पाकिस्तान मिला था, कहता जी हम ना पाकिस्तान में बड़ा कुछ यहाँ से चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारे मिसाइल बहुत हैं। आई सेड तुम्हारे पास मिसाइल ही इतने हैं इसलिए तुम्हें कोई इंपोर्ट नहीं करने देता, अगर तुम थोड़े मिसाइलें कम कर दो अपनी तो तुम्हारे जो है सारे से स्यापे ये खत्म हो जाएंगे। तो वो भाग गया उसके बाद जैसे ही मैंने उसको मिसाइलों का नाम लिया। तो अभी जयशंकर जी एससीओ की मीटिंग में आकर देखिए, बहुत ही एक अच्छी मीटिंग शंकर जी ने करी। कई जो नालायक होते हैं उनको आईना दिखा दिया कि भैया तुम नालायक हो, तुम कभी भी ठीक नहीं कर सकते अपने आप को, तुम ठीक करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ ठीक हो भी सकता है। और साथ में ये भी बोल दिया कि वी अंडरस्टैंड जो फॉरेन डेट जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो तकलीफ पता नहीं कहाँ कहाँ होती है। तो साथ में उन्होंने बोल भी दिया, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वो कुछ भी बोल सकते हैं। इवन कि बीआरआई के ऊपर, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर बैठकर उन्होंने बीआरआई की बात भी करी कि ये एक ब्राइवरी का धंधा है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म के अंदर। तो उन्होंने आपका डेट की बात, आपका बूटा लगाने का काम, ऊपर से टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म की बात, ऊपर से बीआरआई के साथ साथ चाइना को भी धकेल दिया कि भाई तो तुम जो कर रहे हो वो गलत है। प्लस पाकिस्तान की धरती पर बैठकर यह बोलना कि यूनाइटेड नेशंस को अब जो वॉइसेस हैं दूसरे कंट्रीज़ की भी वो भी सुननी चाहिए, उन्हें भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट की दावेदारी हमने पाकिस्तान की धरती के ऊपर बैठकर रशिया और चाइना के सामने वो भी ठोक दिया है। यानी कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसे जयशंकर जी ने कवर नहीं किया हो। और लाइमलाइट चाहता था चाइना कि वहाँ पर आकर वो जयशंकर जी के सामने दिखाएं कि देखिए मेरा कितना वर्चस्व है या मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में। किसी को पता भी नहीं लगा कि चाइना का प्राइम मिनिस्टर आया भी हुआ है। सारी लाइमलाइट जयशंकर जी उड़ा कर ले गए। बिल्कुल, लेकिन खैर सर बड़ा एक अच्छा इवेंट रहा और कई लोग, कई कंट्रीज़ जैसे आई, तो पाकिस्तान के लिए वैसे मुश्किल था, सिक्योरिटी वगैरह के रीजंस रहते हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कनाडा और भारत की, वहाँ पर भी एक टेंशन है, और जिस तरह से एक दूसरे के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर्स को निकाला गया है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? इसलिए कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि भारत के कनाडा से बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ इस वक्त इतनी टेंशन नहीं है जितनी कनाडा में है। तो इस इशू को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जिन लोगों ने आपकी और मेरी वीडियोस इकट्ठी देख ली होंगी उनको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन बड़े ही अच्छे हैं। और भाई हमारे पर्सनल रिलेशन की बात नहीं है, कंट्री की अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं सर। उन्होंने कहा इस वक्त कनाडा के साथ ज्यादा टेंशन है, कनाडा वही में। कह रहा हूं मैं। अब उनकी टेंशन देखने के बाद उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के तो कोई मिसाइल ही नहीं है, क्योंकि आरजू के और सुमित के रिलेशन बड़े अच्छे हैं। उनको लगता है जैसे कंट्रीज़ के भी रिलेशन कनाडा से ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको, अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे।
मोदी जी झुककर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में और प्रूफ में फर्क होता है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हम सबको दिखता भी है। अब हमने भी क्या किया, कनाडा के जो लोग थे उनके वीजे बंद कर दिए कि आपको वीजा नहीं देंगे। तो आरजू जी, डिप्लोमेसी में जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो सामने वाले को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना कि कनाडा वालों ने भारतीयों के वीजे बंद कर दिए हों? नहीं किया। क्या कभी डिप्लोमेसी में ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ कि सामने वाले ने वो भाषा यूज नहीं करी। इसी से आपको पता लगता है कि भारत की पावर क्यों है, क्या है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं सिर्फ डिप्लोमेसी का एक पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने वाला ऑलरेडी आपके सामने झुक चुका है। चाइना कह दिया, कनाडा ने आपके सामने या कि भारत के सामने झुका है। हमारे वीज़े बंद नहीं किए क्योंकि पैसा आता है। लाखों लोग हमारे कनाडा में पढ़ने जाते हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं की ओन्ड हैं। वहाँ पर बच्चों ने जब जाना ही बंद कर दिया तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सड़कों पे आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेटिकली हमारा रेसिप्रोकेट नहीं किया है। लेकिन फिर एकदम से अभी इनके दिमाग में ऐसा क्या बात आ गया कि वो भारत के ऊपर दोबारा से बोल दिया हमारे पास प्रूफ है, हम आपको सैंक्शन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया कुछ भी नहीं है। क्यों? रीज़न है कि इनका एक प्लान था कि हरियाणा जीतने के बाद भारत के अंदर जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरा गया है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को भी ये गिराएंगे। वो इनका प्लान हो गया है फेल। दर्द इतना है कि चूं चूं निकल रही है, और चूं चूं निकलते निकलते अब दोबारा से उन्होंने वही बदतमीजियां जो पहले कर रहे थे वो करनी शुरू कर दी। अब कई लोग कहते हैं कि आगे कनाडा में इलेक्शन आने वाले हैं, उनको सिखों की जो है वोट्स की ज़रूरत है, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। भाई, सिखों में और खालिस्तानियों में फ़र्क है। इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया था, वही पन्नू पकौड़े वाले ने। 2000 लोगों ने वहाँ पर साइन किया है पेटिशन को। लाखों लोगों की वहां पर सिखों की पॉपुलेशन है, 2000 लोग सामने आए पेटिशन साइन करने के लिए। तो आप समझ सकती हैं कि खालिस्तान मूवमेंट वो सिर्फ डीप स्टेट की, पन्नू की, आईएसआई की या किसी भी कह दीजिए, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। निकलना कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको अगर लगता है कि खालिस्तानियों की सपोर्ट के कारण वो जीत सकता है अगले इलेक्शंस को, उसके लिए उसे उग्रवादियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो शायद उसे पाकिस्तान की जो एक लैंग्वेज है या उनकी जो आज की डेट में स्टेटस है उसे देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी क्या कुछ किया था, इन्हीं उग्रवादियों को सपोर्ट किया था। आज वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। जिस दिन कनाडा को ये चीज़ समझ आ जाएगी उस दिन वो ये बेवकूफ़ियाँ करने भी बंद कर देगा और हमारे रिलेशंस ठीक भी हो जाएंगे कनाडा के साथ। बट एज फार एज टुडे इज कंसर्न्ड, द रिलेशंस आर एट अ वेरी लो लेवल, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं से कनाडा को अमेरिका की भी सपोर्ट है इस चीज़ में, इसलिए कि अमेरिका को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो या आपकी इकोनॉमी अगर आगे जा रही है तो वो अमेरिका को भी खटक रहा है। और इसको आप कैसे देखते हैं, वाकई में ऐसा है? देखिए, जब चाइना बढ़ रहा था तो चाइना ने झुक कर बात किया और उसने अपनी कंट्री को राइज करवाया। यहाँ पर भारत थोड़ा सा डिफरेंट है। हम राइज कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, नॉट बिकॉज वी आर सपोर्टिंग अमेरिका या कनाडा या यूरोप। हमने अपनी इकोनॉमी को कम्प्लीटली डिफरेंटली राइज करवाने की एक उसके ऊपर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हम ले गए हैं। अमेरिका को इसी बात की तकलीफ है कि हम झुककर उनके सामने बात नहीं कर रहे। मोदी जी ने क्लियर कर दिया, मैं ना तो चाइना हूँ ना पाकिस्तान हूँ, मैं अपने ही तरीके से मैं काम करूँगा। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड को एक आदत है कि सामने वाली कंट्रीज़ को अगर वो उनके साथ मिलकर काम नहीं करते तो वहाँ पर पंगे डालते रहते हैं। पाकिस्तान उसका एक उदाहरण भी है। जब तक आप उनके साथ थे, सेम पेज पर थे, 20 साल आपने कंटेनरों में पैसे लिए हैं। ये स्टैंड सोने के ऐसे नहीं बनते हैं मैडम। तो ये जो सारा कुछ है, भारत ने कभी भी, देखिए प्लेन है, कोई सोने का पीछे स्टैंड नहीं है। तो क्यों हम अपनी मेहनत से काम करते हैं तो हम ये सारा फ्लैशी थिंग्स हम नहीं कर पाते। तो भारत में मोदी जी उसी काम कर रहे हैं जो भारत के इंटरेस्ट में है।
अमेरिका को यही चीज़ें खलकती हैं, इसीलिए बार बार ये जो सारी टूल किट्स हैं ये क्रिएट की जाती हैं भारत में या उनकी कंट्री जो हमारी गवर्नमेंट है उसे एक कॉर्नर करने के लिए। पीछे सच्चाई कुछ भी नहीं है, अगर हो भी प्रूफ ला के दीजिए, प्रूफ के बिना तो आप काम करते नहीं हैं। प्रूफ वैसे देखा जाए तो अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो प्रूफ तो इनके पास सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी थे कि मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, आज तक प्रूफ दिखाया नहीं है, उस गरीब आदमी को ऐसे टांग दिया, वैसे ही जैसे गरीब इमरान खान को इन्होंने टांग दिया है। टांगा नहीं है सर, बिठा रखा है इमरान खान को। आप आगे की फ्यूचर की खबरें भी मत दें, अभी अभी कुछ नहीं हुआ है इमरान खान को। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो है कनाडा और भारत की जो टेंशन है इस वक्त वो टॉप पे न्यूज़ के तौर पे देखी जा रही है, और लग यही रहा है कि ये कहीं इस वक्त कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये इससे पहले भी हुआ था, कुछ टाइम पहले भी इन्होंने इसी किस्म की बातें की थी। तो आपको लग रहा है सिर्फ ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में ये चीज़ है, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से डोर हिलाई जा रही है अमेरिका की तरफ? ही मेरा इशारा है कि अमेरिका को क्या बीच में लाएगा भारत, या अमेरिका के साथ अलग ही डील होगी? देखिए, अमेरिका के साथ हमारी डील अलग है, कनाडा के साथ अलग है, लेकिन ट्रूडो मल जो है वो कोई भी काम CIA या अमेरिका के बिना वो काम नहीं करता। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो सारा कर नहीं सकता, और जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ अमेरिका की शय के ऊपर और उनके साथ मिलकर ही ये काम हो रहे हैं। और मैंने सोल्यूशन भी दिया है भारतीय गवर्नमेंट को कि भाई आपको अगर इतना ही प्रॉब्लम है भारत के साथ, आप एक काम कीजिए कि आप टू नेशन थ्योरी जो है आपकी, वो आप टू नेशन थ्योरी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जिस तरह से आपने भारत के अंदर टू नेशन थ्योरी के अंदर पाकिस्तान बना दिया और भारत बना दिया, उसके बाद कश्मीर में आधा कश्मीर उधर दे दिया, आधा इधर दे दिया, टू नेशन थ्योरी। और कितना सक्सेसफुली देखिए, प्यार से अमन से आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रही हैं अंडर टू नेशन थ्योरी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बनाया, उस पर भी टू नेशन थ्योरी बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आप देखिए कितने प्यार की वहाँ पे पींगे पड़ रही हैं। चाइना ताइवान टू नेशन थ्योरी था, अभी ये बोलना शुरू कर दिया कि इजराइल और पैलेस्टीन टू नेशन थ्योरी। मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका कनाडा में भी टू नेशन थ्योरी बना देनी चाहिए कि जो कनाडा का बॉर्डर है और अमेरिका का बॉर्डर है, वहाँ से दोनों से एक एक एरिया लेकर जोड़ दीजिए और उसको खालिस्तान बना दीजिए। दोनों कंट्री भी खुश, टू नेशन थ्योरी भी इंप्लीमेंट हो जाएगी और सारी की सारी प्रॉब्लम जो आपकी भारत के साथ चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा एक काम और होगा, क्योंकि इनको गोरों को लगता है कि भाई इनकी जो है ना ये पॉलिसीज बनाते हैं उसे इंप्लीमेंट भी प्रॉपरली करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर टू नेशन थ्योरी हुई, हमें तो समझ नहीं आया कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो वहाँ पर वो प्रॉपरली जब इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे हमें कि टू नेशन थ्योरी बनाई कैसे जाती है, अपने ही कंट्री में से एक और कंट्री को कैसे बनाया जाता है और उसे चलाया जाता है, जब वो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो हो सकता है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन भी ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपको और हमें सबको, नहीं हम सर, सबको मिलकर, दिखते भी उधर ही हैं सर, दिखते भी उधर ही है ना खालिस्तान के लोग ज्यादा, या भारत में है नहीं, या आप लोग दिखाते नहीं है, मीडिया कवरेज नहीं है, क्या क्या सी? मैं खुद पंजाब से हूँ, पंजाब के अंदर 0.0000001% लोग जो हैं वो भी खालिस्तान मूवमेंट के साथ नहीं हैं, और जो हैं भी उनकी सबकी प्रॉपर्टियां जब्त हो रही हैं, और वो एक एक करके वीज़ा लेकर वो सारे कनाडा ही जा रहे हैं। पहले कनाडा की एम्बेसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, अब नहीं लग रही। अब जब से ट्रूडो मल जो है ये वहाँ पर आकर इसने इस खालिस्तानियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमारे से यहाँ से जो स्टूडेंट्स भी जा रहे थे बाहर कनाडा पढ़ने के लिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या किसी और कंट्रीज में जाना पसंद कर रहे हैं, वो कनाडा नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं डेंट उनको ऑलरेडी लगना शुरू हो गया है। खालिस्तान मूवमेंट भारत पे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जब सारे खालिस्तानी वो वहीं पर बैठे हैं, उनके जो प्रोमिनेंट लीडर है पन्नू वो भी वहीं बैठा है, और भाई खालिस्तान वहीं बना दीजिए और टू नेशन थ्योरी भी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी और वहाँ पर एक कंट्री भी मिल जाएगा उनको। वैसे भी देखा जाए तो नाम ही खालिस्तान है, आधा अमेरिका खाली है, आधा कनाडा खाली है, तो खालिस्तान खाली जगह पे बनाने में उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का हल एक ही है कि वी शुड नाउ आस्क फॉर टू नेशन थ्योरी इन अमेरिका एंड कनाडा, और दो कंट्रियों में से अगर हिस्सा निकलकर एक कंट्री बनेगी, ये एक मिसाल होगी इनकी भी, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन सब का जो है निचोड़, उसका भी एक आंसर मिलेगा कि देखिए कितने महान लोग हैं ये अमेरिकन और कैनेडियंस। दो लोगों कंट्रीज ने मिलकर एक कंट्री बनाई है खालिस्तान नाम की, और उसका प्रधानमंत्री होगा वही खुजली वाला पन्नू।
लेकिन सर बहरहाल ये टेंशन जो है कनाडा और इंडिया की, उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, और जाहिर है एससीओ की मीटिंग भी हो के आखिरकार ख़त्म हुई और डॉक्टर जयशंकर खैरियत से भारत पहुंच गए हैं। और हम अब इंतज़ार करते हैं कि देखें कि जो बातचीत हो रही थी सर, कई वीडियोस आई हैं जिसमें वो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, स्पेशली इसाक डार साहब के साथ। तो उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है कि वो वहाँ हॉल में जो फंक्शन था या इवेंट था उसमें कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। तो होपफुली कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा, जो कि हम दुआ करें कि हो। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, और इसी तरह के टॉपिक्स पे हम फिर आपसे मिलेंगे। अभी आप जाके डिनर कर लीजिए, क्योंकि हमारा तो लंच का टाइम है लेकिन आपका डिनर टाइम है। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।